नमस्कार दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कलेक्टर और एसपी जी की पहल से यह बहुत ही बेहतरीन रहा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इससे लोगों की शांति महसूस हो रही है लोगों को, क्योंकि डीजे की साउंड से लोगों का दिल धड़क जाता था। आज रात को निकली है और उनके निरीक्षण के लिए कलेक्टर और एसपी साहब बुलेट पर निकले। पहली बार संस्कारधानी में एक नई संस्कार हुई है। आइए अब चर्चा करते हैं। हम बताएंगे सर, जो कलेक्टर एसपी साहब है जो निरीक्षण के लिए बुलेट पर निकले हैं, संस्कारधानी नगरी की जो पहचान है और प्रशासन ने जो अपनी एक व्यवस्था करी है चाक चौबंद, उसके लिए राजनांदगांव जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय बधाई के पात्र है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का पालन करवाना कानूनों का वह प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व बनता है। और उसमें आज राजनांदगांव संस्कारधानी की नगरी की जनता और उसके तमाम समितियों के सदस्य और तमाम लोग, जिसके संबंधित लोगों ने जो सहयोग किया, वह राजनांदगांव संस्कारधानी के काबिल है। और यह झांकी की परंपरा निरंतर चलती रहनी चाहिए और शांतिपूर्ण वातावरण में जो व्यवस्था हुई है वह एक बधाई के पात्र जिले के कलेक्टर और एसपी है। और राजनांदगांव की पहचान जो है, उन्होंने जो ध्वनि से लेकर के जो मान लो आम जनता को, कहीं कोई बुजुर्गों को या किसी को जो परेशानी हो तो उसको रोकथाम जो लगाई है, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। और संस्कारधानी की गरिमा को भी उन्होंने कायम रखा और न्यायपालिका के भी कर्तव्य का उन्होंने पालन किया है, उससे गरिमा में कहीं ठेस नहीं पहुंची है। हेमंत ओस्तवाल, पूर्व पार्षद। झांकी में कितने जवानों को तैनात किया गया है सर, और क्या सुरक्षा दृष्टि क्या है? 700 से अधिक का फोर्स है, 100 से अधिक पुलिस अधिकारी चौके चौके पर तैनात है। जितने जो रूट तय किया गया था समितियों के साथ, उसी हिसाब से रोड ब्लॉक और डाइवर्जन लगाए गए हैं। वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा और ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है और हर जगह पे मुस्तैदी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर डीजे क्या शुरुआत हो गई है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था नॉइज पॉल्यूशन को लेकर के, उसमें परमिसिबल जो लिमिट है उस लिमिट के तहत जो है वो कार्य की जा रही है। अगर ज़्यादा होगा तो उसमें कार्य। आप पहली बार, आपके नॉलेज में पहली बार आपका दिल नहीं धड़क रहा होगा, उसका क्या कारण क्या है? देखो, दिल धड़क तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहा। चाहे ठीक है, हम जान रहे हैं, सालों से हम ये डीजे की धक 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 सुनते थे। कई बार लगता था कि ये हमारे साथ ज्यादती है, तो धीरे धीरे तो वो हमारी ज़िंदगी का अंग हो गया है। और इसलिए दिल तो इस बार नहीं धड़क रहा है, बिल्कुल नहीं धड़क रहा है। पर लोग खुश भी हैं। सालों बाद प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया, मैं पूरे प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी सहना पड़ेगा, तो मैं पुनः बहुत बहुत आइए चर्चा करते हैं। सर, पहली बार बताएंगे कलेक्टर और एसपी के पहल से इस बार जो शानदार और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं आप, झांकी की रात की बात करिए, उन पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा कि पुराने दिन लौट आए हैं। आज वर्षों बाद राजनांदगांव में जो हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने जो एक नियम के तहत लोगों को बांधा है, और उसके तहत आज झांकी और झांकी जो बोलते हैं राजनांदगांव की प्रसिद्ध है, उन्होंने उस नियम को पालन करते हुए आज जो इन्होंने इस डीजे को प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने बड़े उत्साह के साथ निकाला। और पूरी जनता इतनी खुश है कि जो आवाज़ और जिस धूमधाम से जो निकलती थी उससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती थी, आज राजनांदगांव बहुत सुकून का अनुभव कर रहा है कि हम आज पुराने दिन यहाँ के लौट आए हैं। मैं पूरे प्रशासन को और जनता को बधाई देता हूँ। कानपुरों तक के रहते थे और लेजर लाइट से लोगों के मोबाइल खराब होते थे, इस बार ऐसा माहौल नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? राजनांदगांव संस्कारधानी है और इसकी पहचान झांकी है, हॉकी है। और अभी जो प्रशासन ने जो भी एक तैयारी की कि डीजे कान फोड़ू जो संगीत होता था, अश्लील डांस होते थे, जो गाने बजते थे, उन गानों पे रोक लगाकर जो धार्मिक आयोजन अब लगने लगा है संस्कारधानी के लोगों को कि वास्तव में एक धार्मिक आयोजन है। मैं आज निश्चित रूप से राजनांदगांव का हर व्यक्ति एक सुकून का एहसास कर रहा है। जो कान फोड़ू संगीत के कारण बहुत से लोगों को तकलीफें
चोटें होती थी, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से आज संस्कार थाने सही रूप में नजर आ रहा है। मैं पूरी संस्कार थाने की ओर से प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और राजनांदगांव में जो एक नया अध्याय उन्होंने प्रारंभ किया है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। जो झांकी की रात लोग अपने घरों में चैन से नहीं सो पाते थे, प्रशासन ने पहल कर उसे डीजे का साउंड जो है डीजे बाबू के कम किए हैं, उस पर क्या कहेंगे? संस्कार धानी दिख रही है कि डीजे नहीं बज रहा है। आज जो स्थिति है और जो सामान्य स्थिति लग रही है, वाकई प्रशासन तारीफ़ काबिल है और मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गणेश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ संस्कार धानी नगरी को। आपका धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे कि झांकी में डीजे नहीं बजना था, सारा छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव का जो भव्य झांकी निकलता है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है और सम्मानपूर्वक ध्यान में रखते हुए यह झांकी आज जो विसर्जन गणेश विसर्जन में निकल रही है, माननीय सुप्रीम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान किया है। सम्मान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से झांकी हमारे राजनांदगांव में निकल रही है। भव्य झांकी होती है, विश्व रिकॉर्ड बन चुकी है हमारे राजनांदगांव की। आपका नाम बताएं? मेरा नाम राम कुमार अवस्था है, युवा मोर्चा अध्यक्ष ग्रामीण मंडल जिला राजनांदगांव। प्रशासन को जिसने पिछले 10-15 दिन तक मेहनत की और जनता की भावनाओं के अनुरूप इस कार्य को किया, इसके लिए प्रशासन अध्यक्ष रूप से चुनाव की झांकी देख रहा है। ऐसे गाँव ज्यादा कोई भावना हो